हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है थोड़ा छोटा वाला सा क्लिप था। ये था एक दिन पहले शाम का, तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। जो अब क्लिप आएगा ना, वो मॉर्निंग का क्लिप होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है सुबह का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और अभी तक झाड़ू हो चुका है लेकिन पोछा ओछा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे किचन जो है ना, वो रात में ही क्लीन कर देती हूँ वैसे तो, लेकिन एक बार ना सुबह में भी पोंछ देती हूँ। उसके बाद फिर चाय चढ़ाया है, और अब जाऊँगी मैं पोछा करने, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है सुबह का जो कि कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं थोड़ा-सा घी निकालती हूँ ना, तो उसके लिए मलाई जो होता है ना, वो भी एक डिब्बे में स्टोर कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद उसे भी निकाल लूँगी। रात में काम कंप्लीट करके सोने से ना सुबह में कोई प्रेशर नहीं होता है। वैसे मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है ना कि कोशिश करती हूँ कि सुबह वाला जो काम है ना, जैसे झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना, सब कुछ मेरा जो है ना सुबह में ही कंप्लीट हो जाए। तो उसकी वजह से मैं 3 बजे उठती हूँ, और फिर सारा जो काम है ना वो साथ ही साथ करते हुए जाती हूँ कि मुझे टाइम मिले दोपहर में, क्योंकि जो 10 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद खाना जब आपको बनाना है तब मैं बनाती हूँ। जैसे कोई 1 बजे आने वाला है तो बस वही 12 बजे चढ़ाती हूँ खाना। तो सारा चीज़ 1 घंटे में, 1.5 घंटे में अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। ज़्यादा मुझे झंझट नहीं लगता है, और अपने लिए भी बहुत सारा टाइम मिलता है, क्योंकि एडिटिंग है और भी बहुत सारा काम है, अपना घर है, बहुत सारा काम है, बच्चों को पढ़ाना है, करना है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये सारा जो काम है ना, इसी बीच में कर लेती हूँ, तो टाइम सेव करती हूँ बस इसी वजह से। और सुबह में उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ। कभी कभी 10-11 भी बज जाते हैं, कभी कभी 9 भी बज जाते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ। 10 बजे सोती हूँ ना, तो फिर सुबह में 3 बजे नींद खुद ही खुल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नींद भी भरपूर हो जाती है। तो बस यही सारा कारण है ना मेरा, कि मैं सुबह में जल्दी उठकर सारा कर लेती हूँ काम। फिर मुझे टाइम चाहिए अपने लिए बहुत सारा, जो कि नहीं मिल पाता था मुझे। ख़ास करके जब आप एक व्लॉगर हो ना, और रील्स बनाते हो, वीडियोज़ बनाते हो, तो इसके लिए ना आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। तो मेरा जो पहले का रूटीन था ना, वो बिल्कुल अलग था, और अभी का रूटीन मेरा बिल्कुल अलग है। इसमें मैं सोचती हूँ अपने लिए टाइम निकालने का। तो जो टाइम है, जो समय है मेरे लिए, खुद के लिए, उसको मैं सेव करती हूँ। बस जल्दी-जल्दी काम कंप्लीट करती हूँ, बस यही कारण है सुबह जल्दी उठने का। और यहाँ पे एक साइड में मेरी चाय बन रही है, एक साइड में दूध भी बॉयल हो रहा है, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। कंप्लीट कर लूँगी ये वाला काम भी सुबह, बस इसके बाद मैं चली जाऊँगी, मतलब नहा लूँगी, फिर पूजा कर लूँगी। तो पूजा करने में भी कम से कम 40 मिनट लग ही जाता है, और ये घर की सफाई में भी 1 घंटा लग ही जाता है। तो 3 हो गया, 3 से 4 में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। मैं नहा भी लेती हूँ, और जब 4 के बाद जो टाइम आता है, 4 से 5 के बीच में मेरी पूजा पाठ हो जाती है, और फिर 5 से 6 के बीच में मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो मेरा एकदम टाइम बंधा हुआ है हर चीज़ का, मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आप लोग से भी कहूँगी, अगर आपके पास काम ज़्यादा है, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ इसी तरह से करिए। और जल्दी सो जाने में क्या प्रॉब्लम है, सो जाएंगे, और थोड़ा कभी 1 घंटा कम बेसी हो ही जाता है सोने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। और अभी बच्चे भी सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं, और ये लोग उठ जाएंगे ना, तो मेरा पोछा है ना, और कोई काम ही नहीं करने देंगे। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, और मैं चाहती हूँ ना सुबह में निश्चिंत होकर झाड़ू पोछा कर लूँ, सब कोई सोए रहें तभी मैं कर लूँ। सूर्योदय भी नहीं होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, पता है। मैं खुद जगी रहती हूँ, और लगता है कि कहीं कोई नहीं जगा हुआ है, सब कोई सोया हुआ है, मैं सबसे पहले रात में ही उठ गई हूँ। तो जी, यहाँ पे श्रुति और गुग्गी जा रहे हैं स्कूल, और इसके पापा छोड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ अपना 1-2 तो काम भी कराएँगे, और सुबह में ये भी मंदिर जाते हैं डेली, तो इनको भी टाइम मिल जाता है। मैं टाइम पे उठ जाती हूँ ना, तो अभी ये भी अभी क्या बोल रही थी, टाइम से अपना पापा मंदिर लाए भी चले मेरे, जाते हैं, और बहुत घर की बड़ा भी है, पूजा हो जाती है। मंदिर की पूजा बहुत तो लंबी बैग वाली है, जब लेगा ना 1 घंटा लग ही जाता है, मंदिर में भी 20-25 मिनट लग ही जाता है। तो यहाँ पर श्रुति, बारिश हो रही थी ना, स्कूटी की जो सीट है ना, वो पूरी भीग आ जाओ चुकी थी, तो मैं वही बैठो। पोंछ रही थी, ड्रेस उसकी भीग जाती। तो ये बस रेन कोट दोनों पहनकर निकल बाय चुके बूबी, हैं अपने पैर रख लो, पैर स्कूल रख की लो, दीदी तरफ। खोल दी। क्योंकि स्कूल, ये जो गुगी बाय। है ना, ये स्कूल नहीं जाना चाहता, इतना रोता है ना। और जब आप गेट पे छोड़ोगे ना स्कूल के, तो इतना मतलब सिसक सिसक के रोने लगेगा ना। डेली का है इसका यही सब। और ये देखिए, मौसम इतना सुंदर हुआ है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम। मेरा इतना दिन शादी का हो गया है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिल्कुल बारिश नहीं होती है यहाँ पे, मानसून में भी बारिश नहीं होती है उतनी।
और यहाँ पर मेरे जो पराठे हैं ये सब मैं छोड़ कर गई थी अभी बाबू लोग को बाहर छोड़ने के लिए। तो बस ये फटाफट से बना लूँगी। और जो दूध है ना वो बॉयल नहीं किया हुआ है, जो अभी आया है मॉर्निंग वाला, तो उसको भी। और यहाँ सब्ज़ी भी मेरी आलू पत्ता गोभी की रेडी है। कुकर में बनाया है मैंने, क्योंकि अभी का जो पत्ता गोभी है ना वो थोड़ा सा स्मेल भी करता है और थोड़ा सा हार्ड भी होता है, जल्दी गलता नहीं है। इस वजह से मैंने कुकर में ही बना दिया है। और यहाँ दूध भी चढ़ा देती हूँ, गैस भी खाली हो चुका है। और बच्चों को टिफ़िन भी दे दिया है मैंने। और पराठा बस लास्ट 1-2 बाकी है, वो बना लूँगी। उसके बाद मेरा यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे टाइम मैंने शूट नहीं किया। फिर ये है शाम का टाइम, जब मैं संध्या दिखा रही थी, तो बस संध्या भी दिख गई है। अब जाऊँगी शाम का जितना भी काम है ना वो कंप्लीट करने के लिए। दोपहर में उतना काम नहीं रह जाता है, इसलिए मैंने मतलब शूट नहीं किया, तो कुछ दिखा नहीं पाई मैं। लेकिन शाम का टाइम है ना वो उस टाइम पे बहुत काम हो जाता है। और सुबह का टाइम में बहुत काम हो जाता है, दोपहर में कभी-कभी। तो यहाँ शाम की जो चाय है वो बन चुकी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम की संध्या जो है ना वो मैंने दिखा ली है, ये देखिए। और प्रसाद लेके घूम रही हूँ, अब जा रही हूँ प्रसाद देने सबको। और चाय जा रही हूँ पीने। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से सारे काम वाम करने के बीच में। बच्चे पढ़ने गए हैं, बैठ गए हैं, शाम हो गई है। और दोनों बेटी पढ़ने बैठ गई है मेरी। और मेरा जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये बर्तन है, पहले ये साफ़ करके हटा दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग को खाना बनाना है। तो इधर दूध भी गर्म हो चुका है। और फिर खाना बनाऊंगी। खाना में देखते हैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि दिन का सब्जी बने बचा हुआ है। तो दिन का सब्जी जो है उसको गर्म कर दूंगी। उसके बाद आटा सानूंगी, आटा सान के रोटी बना दूंगी। और रोटी बनाने के बाद देखती हूँ फिर अगर जो जैसे होगा वो वैसे करेंगे। मतलब जो बोलेगा कि ये खाना है, जो एक्स्ट्रा कुछ बनाना होगा तो बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे घर का हालत, किचन का। अभी इतने बर्तन इधर हैं। ये पहले धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। शाम का काम शुरू हो चुका है। बर्तन थे कुछ शाम के नाश्ते वाले, और चाय वगैरह जो हम लोगों ने पी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लीन कर दूँगी यहाँ बेसिन। और सब कुछ धो माँज के साफ़ सुथरा से अच्छा से सेट कर दूँगी सब जगह पे। और जब किचन पूरी साफ़ करने के बाद ही इसमें जाऊँगी खाना बनाने। तो अभी कुछ सोच नहीं रही हूँ कि क्या बनाऊँगी। देखती हूँ, जो बनेगा वो आपसे शेयर करूँगी। बच्चे भी बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए, और हस्बैंड भी आ चुके हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, तो आप देख ही रहे हैं। और अभी शाम का टाइम है ना, तो काम हो ही जाता है, सबके घर में होता होगा। फैमिली मेरी छोटी है, तो शायद मेरे पास थोड़ा कम काम होगा। लेकिन लोगों की जो इतनी बड़ी फैमिली है, उनका तो पूरा टाइम ही निकल जाता है काम करते हुए, सुबह से लेकर रात तक। तो खैर मैं छोटे फैमिली में मतलब हूँ, तो मेरा सारा काम जल्दी फटाफट से हो जाता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा आप लोगों को किस तरीके के जो व्लॉग्स हैं वो चाहिए, क्लीनिंग पे चाहिए, या फिर आपको कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल करना है उसका चाहिए। कुछ भी जो आपको समझ में आए, क्योंकि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, ज़्यादातर किचन के ही चीज़ें दिखाती हूँ, खाना वाना यही सब, कुकिंग वगैरह ही ज़्यादा दिखाती हूँ। तो आप लोग भी अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है। तो बस जी, आ गई हूँ मैं खाना बनाने। तो यहाँ पे किचन को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये करने के बाद मैं जाऊँगी आटा सानने के लिए। जैसे टाइम हो चुका है, देख लीजिए ऊपर में घड़ी है, दिख भी रहा होगा। तो बस शाम का बहुत टाइम निकल चुका है। मैं ज़्यादातर इस टाइम पे रोटी बना देती हूँ, लेकिन आज मेरा लेट हो चुका है। तो बस आटा लगाने जा रही हूँ। आटा लगाकर उसके बाद फिर जाऊँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। और सब्ज़ी सोच रही हूँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरे सुबह वाली सब्ज़ी है ना, पत्ता गोभी वाली, वो ऐसे ही बची हुई है। तो उसमें सोच रही थी कि थोड़ा तड़का वड़का लगाकर और उससे ही रात में हम लोग रोटी सब्ज़ी खा लेंगे। वैसे ज़्यादातर मैं रात में बनाती हूँ रोटी सब्ज़ी, लेकिन आज सुबह का बच गया है, तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही खा लेंगे हम लोग। तो बस यहाँ आटा लगा लूँगी और फिर जाऊँगी अपना दूसरा काम करने के लिए। और मेरे रील्स अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिएगा। मिनी मिश्रा ऑफिशियल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, और वहाँ पर बहुत सारे रील्स हैं जो कि मैं बनाती हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वहाँ मिनी ब्लॉग्स भी हैं, और आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो अगर आपको वहाँ पे और कुछ देखना है तो आप वो भी बता सकते हैं। वहाँ डेली रूटीन या छोटे-छोटे क्लिप्स भी मैं डालते रहती हूँ स्टोरी पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और सेम चीज़ मेरे पास ना फेसबुक पर भी है। तो फेसबुक पर भी मेरा पेज है
मीनिस किचन हिंदी करके, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छे कंटेंट मिलेगा वहाँ पे भी। और जहाँ तक है रेसिपी का सवाल, तो वो भी आप अगर बोलेंगे तो मैं रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। वैसे तो मैं व्लॉग्स में डालते रहती हूँ रेसिपी, लेकिन वहाँ हटकर छोटा सा एक वीडियो बनाकर डाल सकती हूँ वहाँ पर। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।